डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी और फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके साथ साथ हमने मैटर और एनर्जी को भी डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में। तो फिजिक्स की ब्रांचेस की डेफिनेशन मैं पहले बोर्ड पे लिख देता हूँ, उसके बाद इसे समझते हैं। तो फिजिक्स की ब्रांचेस की डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख दी है और इसे हम स्टडी करते हैं। मैंने लिखा है मैकेनिक्स, दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज मेनली कंसर्न्ड विद द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। न्यूटन के कानून, आपको पता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स में कितने फेमस हैं। इसके साथ साथ दुनिया में हर चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जिसकी भी कमियां यानी कि मास होता है वो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ। तो एक जिस्म दूसरे जिस्म पे जो फोर्स लगाता है, जो दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशन। और इन फोर्सेस के बारे में कुछ लॉज अवेलेबल हैं, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आपको पता है कि जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, तो ये जमीन पे कौन सी फोर्स लग रही है जो ये सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, ये फोर्स कहलाती है ग्रेविटेशन। और इस तरह से जितने भी ग्रेविटेशन के बारे में लॉज हैं, जितने भी मोशन के बारे में लॉज हैं, वो सब हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं, यानी कि मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स में हम बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं। जब भी कोई बॉडी मोशन करती है, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है, फोर्स की वजह से या बगैर किसी कुव्वत की वजह से जब भी बॉडी हरकत करती है, उसे हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। दूसरी ब्रांच ऑफ फिजिक्स यहाँ पर है थर्मोडायनामिक्स। इट डील्स विद द हीट एंड टेम्परेचर and their relation to energy and work। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम हरारत और दर्जे हरारत के बारे में पढ़ते हैं और एनर्जी का ताल्लुक वर्क डन के साथ यानी कि काम के साथ पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम हरारत के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम अपने हाथों को बहुत तेजी से रब करें एक दूसरे के साथ तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, ये हरारत इसके अंदर आ जाती है। जब भी हम किसी भी चीज को हरकत देते हैं तो उसमें एनर्जी होती है और एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में फ्रिक्शन की वजह से। तो इस तरह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी होती है और जब भी एक जिस्म में से एनर्जी निकलती है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और जो जिस्म हरारत को अपने अंदर जज्ब करता है उसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है। और किस तरीके से हम एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट करते हैं, ये सब हम इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और ब्रांच है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। It is the study of properties of charges at rest and motion। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज क्या होता है? एक बहुत छोटा जर्रा जिसमें अपने पास खींचने या अपने से दूर फेंकने की सलाहियत होती है, उस जर्रे को हम चार्ज कहते हैं। आपने यकीनन सुना होगा इलेक्ट्रॉन के बारे में या फिर प्रोटॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन एक ऐसा जर्रा होता है जो जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि खींचते हैं एक दूसरे को अपनी तरफ। और सेम चार्जेस जो एक जैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये चार्जेस जब भी मोशन में आते हैं या फिर ये चार्ज रुके हुए होते हैं, इन्हें हम इस खास ब्रांच ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करते हैं। इसके अलावा एक और ब्रांच है फिजिक्स की जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। निकेल, कोबाल्ट, आयरन और कुछ अलॉयज ऑफ आयरन ऐसे होते हैं जो मकनातीस के जरिए अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये चंद धातें ऐसी हैं जो चकमक से यानी कि मकनातीस इन्हें अट्रैक्ट कर लेता है। और गोल्ड या सिल्वर इस तरह की धातें हैं जिन्हें मकनातीस अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक होते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक नहीं होते। तो कौन से मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, कौन से मैग्नेटिक मटेरियल नहीं हैं, इनमें क्या क्या मैग्नेटिक खसूसियात हैं, ये सब हम इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। एटॉमिक फिजिक्स अगली ब्रांच है। नाम से ही जाहिर है एटॉमिक फिजिक्स एटम्स के बारे में है। जब भी
हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, एटम्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एटॉमिक फिजिक्स में हम बात करते हैं। इसमें हम मुख्तलिफ एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बात करते हैं, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, इस तरह से मुख्तलिफ एटॉमिक मॉडल्स को हम एटॉमिक फिजिक्स में स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स स्टडीज फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम रोशनी के बारे में पढ़ते हैं कि रोशनी किस तरह से आती है और किस डायरेक्शन में जाती है। रोशनी एक सीधी रफ्तार में ट्रैवल करती है, सीधी कतार में ट्रैवल करती है। तो रोशनी कुछ चमकदार सतहें ऐसी होती है जिसमें से रोशनी टकराकर वापस आ जाती है, जैसे कि आईना, मिरर वगैरह, या फिर कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें से रोशनी आर पार हो जाती है, जैसे कि लेंस। कुछ लोगों को वैसे नजर नहीं आता, उनकी आईसाइट खराब होती है, तो डॉक्टर्स उन्हें लेंस रिकमेंड करते हैं, तो वो जब ग्लासेस लगाते हैं तो उनको प्रॉपर नजर आता है। तो ये लेंस क्या होता है, ये हमें किस तरीके से हेल्प करता है कि हम प्रॉपर तरीके से देख सकें और दूर की चीजें जैसे सितारे या दूर से जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमें नजर नहीं आता, तो हम एक इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको देखते हैं, जिसे हम टेलीस्कोप कहते हैं। तो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम जब लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, ये कहलाता है ऑप्टिक्स। ये भी एक फिजिक्स की नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स हमारे पास है साउंड। साउंड इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स। साउंड फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इसकी साउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं और हम ये पढ़ते हैं कि साउंड पैदा कैसे होता है। जब भी दो बॉडीज एक दूसरे से टकराती हैं, जैसे हम क्लैप करते हैं, अपने हाथों को जोर से एक दूसरे से टकराते हैं, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो साउंड पैदा करती है, लेकिन वाइब्रेशन जो है वो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा की होनी चाहिए। ये कुछ साउंड वेव्स की प्रॉपर्टीज़ हैं और साउंड से हम बता सकते हैं कि कोई बॉडी हमारे करीब आ रही है या हमसे दूर जा रही है, जिसे हम डॉप्लर इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम इसे डिस्कस करेंगे। साउंड वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम साउंड किस तरह से पैदा होता है और साउंड को अप्लाई करके हम किस तरह से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं किसी भी बॉडी की। ये सब चीज़ें हम साउंड में डिस्कस करते हैं और स्टडी करते हैं। अगली ब्रांच ऑफ फिजिक्स है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम एटम के न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, जो सबसे सादा फॉर्म है, उसका छोटा सा जर्रा, उसे हम एटम कहते हैं। अब अगर हम एटम के अंदर झांक के देखें तो बीच में हमें दो पार्टिकल्स मिलते हैं कुछ इस तरह से। एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस के मतलब एटम के बीच में पाए जाते हैं और इनके इर्द गिर्द एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एटम कहते हैं। अब एटम के बीच में जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, वो बीच का हिस्सा एटम का, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, क्योंकि उसमें प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस न्यूक्लियस की क्या क्या खासियतें हैं, इस न्यूक्लियस में कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, ये सब चीजें हम न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हैं। उसके अलावा हमारे पास अगली ब्रांच है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रो का लफ्ज निकला है स्टार से। इसमें हम स्टार्स की और बहुत ही ह्यूज बॉडीज, बहुत ही बड़ी बॉडीज जो हमसे बहुत दूर हैं, जिसे हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, उनके बारे में हम एस्ट्रोफिजिक्स में स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स with the help of laws of physics is known as astrophysics. एस्ट्रोफिजिक्स में हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, उसको स्टडी करते हैं लॉज ऑफ फिजिक्स की हेल्प से। अगली ब्रांच ऑफ फिजिक्स है प्लाज्मा फिजिक्स। द फिजिक्स ऑफ आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज नोन एज प्लाज्मा फिजिक्स। अभी हमने स्टडी किया कि एटम के बारे में, कि एटम जो है उसमें कुछ नेगेटिव चार्जेस होते हैं जो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, यानी कि 2 + 2 एंड -2,
इज इक्वल टू 0। इस तरह से अगर एटम पे जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और एटम पे कोई चार्ज नहीं होता और एटम जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी दें किसी भी फॉर्म में, तो ये इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के चला जाता है और इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और पॉजिटिव चार्ज अगर किसी एटम पे आ जाए वो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से होता है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाते हैं उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो किसी भी एटम पे अगर चार्ज आ जाता है तो उस एटम को हम आयन कहते हैं। और अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चले जाएं तो उस पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर किसी के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं उस पर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। किसी भी एटम पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाए या बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उस एटम को कहते हैं हाईली आयनाइज्ड। और हाईली आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर को हम प्लाज्मा फिजिक्स में स्टडी करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक अगली ब्रांच है पार्टिकल फिजिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। पार्टिकल फिजिक्स वो फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो किस चीज से मिलकर बने हैं, इन चीजों की स्टडी करते हैं हम पार्टिकल फिजिक्स में। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किसी ना किसी चीज के मिलकर बनते हैं और वो चीज होती है क्वार्क्स। तो क्वार्क्स से मिलकर प्रोटॉन्स बनते हैं, न्यूट्रॉन्स बनते हैं। तो इस तरह से जो सबसे छोटा पार्टिकल हमें पता है एटम है, लेकिन एटम से भी छोटा पार्टिकल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उससे भी छोटा पार्टिकल है क्वार्क, और सबसे छोटा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। तो दुनिया में सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है, इसकी स्टडी को हम पार्टिकल फिजिक्स में स्टडी करते हैं। पार्टिकल फिजिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम छोटे से छोटा जर्रे की स्टडी करते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है, सबसे छोटी रेडिएशंस यानी कि सबसे कम एनर्जी किस रेडिएशन की है और वो इंटरेक्शन कैसे करती है मैटर के साथ रेडिएशंस। तो ये चीज थी पार्टिकल फिजिक्स। अगली ब्रांच में हम स्टडी करते हैं जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोफिजिक्स। जियो का मतलब होता है अर्थ, जमीन के अंदरूनी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम किसी जमीन के अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वो हम जियोफिजिक्स में स्टडी करते हैं। हमें पता है कि जो जमीन होती है उसका जो आखिरी जो सरफेस लेयर होती है उसको हम कहते हैं क्रस्ट, और इसके अंदर की एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं मेंटल, और उसके अंदर के एक पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं कोर। तो ये जमीन के इंटरनल स्ट्रक्चर, 3 इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्रस्ट है, उसके अंदर मेंटल है, फिर उसके अंदर भी एक कोर है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जमीन के अंदरूनी स्ट्रक्चर, इसके बारे में जब हम बात करते हैं वो जियोफिजिक्स में हम बात करते हैं इसके बारे में। तो ये सारी ब्रांचेस थी फिजिक्स। तो ये थी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। आज हमने जियोफिजिक्स तक तकरीबन 12 ब्रांचेस के बारे में बात की है। तो यहाँ तक आज का लेक्चर था।